दोस्तों, जैसा कि हम जानते ही हैं, आजकल हर कोई अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन उनके पास अच्छी सपोर्ट, गाइडेंस और आइडियाज़ नहीं हो पाते हैं। एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें इंस्पिरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आज आपको मिलाने वाली हूँ एक ऐसे व्यक्ति से जो हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ अपना खुद का ही बिजनेस नहीं कर रहे, साथ में दूसरे लोगों को भी इंस्पायर कर रहे हैं ये बिजनेस करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं सर से और जानते हैं उनके बिजनेस के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो Thank you सर so much. आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कुछ अपने बारे में और आपकी कंपनी के बारे में। सिमरन, मेरा नाम है प्रेम मिश्रा और हमारी कंपनी का नाम है MHP मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। हमारी कंपनी का मकसद हमेशा बस एक रहा है, किस तरीके से हम लोगों को घर बैठे रोज़गार दे सकें और किस तरीके से अगर वो अभी जॉब में हैं या फिर वो सोच रहे हैं कि मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करूं, तो किस तरीके से हम उनको उनके बिज़नेस को स्टार्ट करने में मदद कर सकें और किस तरीके से अगर वो आज बिज़नेस अपने घर से एक छोटी सी जगह से और एक छोटी सी पूंजी शुरू करते हैं तो किस तरीके से वो अपना बिज़नेस बढ़ा सकते हैं, उसमें भी हम उनको मदद कर सकें। और इसी कड़ी में आज भारत से बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हैं और वो अपना बिज़नेस भी कर रहे हैं और साथ में बाकी लोगों को आगे बढ़ने में मदद भी कर रहे हैं। तो सर मैंने आपके एक प्रोडक्ट के बारे में सुना है जो घर की मतलब और दुकान की सबकी सुरक्षा करता है। तो आज का ये आपका क्या प्रोडक्ट होने वाला है, कुछ आप इस बारे में बताएंगे? हमारे पास वैसे कई सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट जिसमें हम काम करते हैं और बहुत यूनिक प्रोडक्ट भी हैं। जैसे आपने बात करी घर और जो है दुकानों की सुरक्षा, तो देखिए एक चीज़ है, आपसे मैं पूछता हूँ कि आप बताओ आज के समय में इंसान को ज़िंदगी जीने के लिए क्या क्या चाहिए? आपके जवाब कुछ और हो सकते हैं, बट मेरा जवाब हमेशा एक ही रहता है, वह है रोटी, कपड़ा, मकान और एक चीज़ और है, आजकल ऐड हो चुका है मोबाइल। अगर ये चार चीज़ आपके पास है तो आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकते हो और साथ में जब तक ये चार चीज़ है तब तक आपका बिजनेस भी चलेगा। अब देखिए, अगर आपको जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, अगर आपको मकान चाहिए, अगर आपका मकान है, आपका घर है, तो आपको उसका सुरक्षा भी चाहिए। एक ताला के भरोसे हम हमारे घर का हजारों लाखों का सामान छोड़ कर जाते हैं और वो ताला कितना मजबूत होता है वो आप बहुत अच्छे से जानते हो। उस ताले को काटने में चोर को 2 मिनट का भी समय नहीं लगता और उसके भरोसे हम सामान छोड़कर कहीं भी जाते हैं। आप सोच कर देखो कितनी बड़ी वारदात हो सकती है और हो रही है एक्चुअली में, कि चोर आते हैं, आजकल औजार बहुत सारे आ गए हैं, ताला काट के सामान गायब हो जाता है। हमारे पास जो डिवाइस है ना, वो ऐसा डिवाइस है कि अब समझिए कि कहते हैं ना कि ताला खुला छोड़कर चले जाओ, आपके घर में कोई हाथ नहीं लगाएगा और अगर किसी ने घुसने की कोशिश करी तो आपका घर आपको फ़ोन करके बताएगा कि देखो किस कोई घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है या घुसा है, और आप उस घटना के होने से पहले एक्शन ले पाएंगे। दूसरा मैंने बात करी कपड़ा और मकान, और रोटी, कपड़ा और मकान। मकान के बारे में मैंने बात करी, जब तक इंसान को रोटी चाहिए तब तक उसको काम पे जाना पड़ेगा, चाहे हम जॉब करें चाहे हम अपना बिजनेस करें। अब ऑब्वियस सी बात है, जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पर लाखों करोड़ों का सामान रखा रहता है और शाम होता है, सबका शटर गिरता है, शटर गिरने के बाद ताला 2 लगता है, कुछ लोग 3 लगाते हैं, कुछ लोग सेंटर लॉक भी लगाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कई बार समझो कि आपने लॉक तो लगाया लेकिन बीच में शटर काट के कोई चला गया, आपकी दुकान में घुस गया, सामान गायब कर दिया, या कुछ भी हुआ, खिड़की तोड़ के कोई घुस गया, कोई दीवार तोड़ के घुस गया, ये बहुत तरीके से होता है। हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो इतने पावरफुल हैं कि किसी ने अगर आपके घर या फिर आपके दुकान, आपके ऑफिस, आपके गोडाउन, आपके शोरूम कहीं भी घुसने की कोशिश करी, चाहे ताला तोड़ कर आए, चाहे ताला काट कर आए, चाहे फिर शटर तोड़ कर आए, चाहे जो है जीने के रास्ते से आए, चाहे दरवाजे से, कहीं से भी आए, ऐसा कुछ भी होगा तो वो डिवाइस आपको तुरंत फ़ोन करेगा कि आपके दुकान में किसी ने घुसने की कोशिश करी है और समय से पहले आप उसको बचा पाएंगे। इतना ही नहीं, एक प्रॉब्लम और आपने देखा होगा, गर्मियों में बहुत ज़्यादा होता है घरों में CNG गैस का, जो ये आपने देखा होगा घरों में जो है जो गैस सिलेंडर होता है बहुत ज़्यादा ब्लास्ट होता है, गर्मियों के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हम उससे बचा सकें। हमारे जो डिवाइस है ना, अगर समझिए आपके घर में वो डिवाइस लगा हुआ है और किसी भी तरीके से गैस का रिसाव होता है या कुछ भी आग लगता है या कुछ भी हुआ, वो आपको तुरंत अलर्ट करेगा आपके घर में ऐसा हो रहा है
और दुर्घटना के होने से पहले आप भी पहुंच पाएंगे और इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके सरकार से भी मदद ले पाएंगे। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट में हम काम करते हैं और ऐसे ही प्रोडक्ट के जरिए हम लोगों को बिजनेस करने का मौका देते हैं। तो सर जैसे कि आपने बताया ये प्रोडक्ट हमारे लिए कितना हेल्पफुल है, फैमिली को भी सुरक्षित रखता है, हमारी जान को भी सुरक्षित रखता है। लेकिन अगर कोई चोर है वो शटर को तोड़ के नहीं ये डिवाइस को हटाकर अंदर घुसना चाहता है तो वो फिर क्या कर सकते हैं उसमें? बिल्कुल इम्पोर्टेंट सवाल है आपका, थोड़ा सा फनी सवाल है आपका। आप समझो ये वो वाली बात हो गई कि जो है आपने घर के अंदर आप हो, बाहर पता चला कि 4-5 लोग हैं आपके पीछे पड़े हैं और आपने ताला लगाया और 4-4, 5-5 ताला लगाया और उसके बाद अंदर गए, अंदर अपने रूम में भी अंदर से ताला लॉक किया और अपने बेड पे जाके सो गए कि अब आप सेफ हो। और वो पर्सन किसी तीसरी दुनिया से आया, आपसे चाबी छीन कर लेकर गया और उसके बाद ताला खोल के अंदर आ गया। ये कुछ वैसा सवाल हुआ जो कि पॉसिबल नहीं है। देखिए कोई भी प्रोडक्ट हम लगाते हैं वो हम कहाँ लगाते हैं? घर के अंदर लगाते हैं, बाहर नहीं लगाते हैं। घर के अंदर जब हमारा डिवाइस लगा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है उस डिवाइस को निकालने के लिए अंदर आना पड़ेगा और अंदर आने जब वो आएगा तो उसको कहीं ना कहीं से घुसना पड़ेगा और घुसने की वो कोशिश करेगा तो वो पकड़ा जाएगा। जब वो पकड़ा गया तो आप बताओ फिर वो कहाँ डिवाइस चोरी कर पाएगा? तो सर आपने जैसे बताया भी था कि इस प्रोडक्ट से हम बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई यंगस्टर इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या वो कर सकते हैं? बिल्कुल, हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है। देखिए इंडिया में एक बहुत बड़ी समस्या क्या है ना कि जो आपने भी देखा होगा, जब बच्चा पैदा होता है ना तब भी डिसाइड कर लिया जाता है कि इसको बड़े होकर डॉक्टर बनना है, कलेक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या फिर इसको क्या करना है। ना तो बच्चा उस समय बोल पाता है और ना ही वो समझ पाता है। जब वो बड़ा होता है ना तब वो घर वालों को नहीं बताता कि उसको क्या बनना है, बल्कि बचपन से घर वाले उसको बताना शुरू कर देते हैं कि बेटा बड़े होकर तुझे ये बनना है। और ये एक बहुत बड़ी समस्या भी है और देश की विडंबना भी है कि बच्चे को कई बार अंडर प्रेशर आके बच्चा कुछ काम शुरू करता है और वो करना शुरू करता है वो जो करना ही नहीं चाहता है। आज आप देखिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का एक बहुत बड़ा रीज़न मैं क्या मानता हूँ ना कि जब हम कॉलेज कर रहे होते हैं तो हम कॉलेज ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद हमसे पूछते हैं अगला स्टेप क्या है, हम बोलते हैं अब तो कॉलेज ख़त्म हो चुका है जी, अब हमें सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, ठीक है। और उसके बाद हमें पता होता है कि हम नहीं कर पाएंगे, उसके बावजूद हम करते हैं इसलिए ताकि लोग ये ना बोले कि ये देखो नहीं कर पा रहे कुछ भी, उस कारण। और जब हम तैयारी करते हैं ना उस करते करते हमारा एज 30 साल 32 साल हो जाता है, तब हमारे घर वाले बोलते हैं कि बेटा ये सब चलता रहेगा, अब उम्र हो गई शादी कर ले। और तब तक हमारी शादी हो जाती है और फिर बाद में पता चलता है कि जिस नौकरी के लिए हम तैयारी कर रहे थे ना किसी न किसी वजह से मैं कर नहीं पा रहा हूँ। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है ना कि हम वो कर रहे होते हैं तब तक जो हम कर ही नहीं सकते एक्चुअली में। तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, हमारा इंटरेस्ट क्या है, हम उसको देखें और उसके हिसाब से काम करें। हम चाहे किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप अभी कॉलेज में हैं, उसके साथ साथ आप ये देखें कि क्या कोई ऐसा सोर्स आपका बन सकता है जिससे जिस उम्र में आपके परिवार को आपको सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा तो नहीं कि उस उम्र में आप उनसे पैसे ले रहे हो। तो अगर आप इन चीज़ों को देखते हो और समझते हो तो मेरे अकॉर्डिंग कॉलेज टाइम या स्कूल टाइम से ही जब आपकी एज हो जाए, आप मैच्योर हो जाओ, तो आप पार्ट टाइम बिजनेस शुरू कर लो। और आज अधिकतर हमारे साथ जो जुड़ते हैं लोग वो इसी एज ग्रुप से होते हैं जो स्कूल कॉलेज या फिर किसी न किसी चीज़ की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल सर, आपने देश की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करी और आप भी अपने बच्चों को प्रेशराइज ना करें जिससे वो किसी प्रेशर में आके एक ऐसा डिसीजन ले जो उनके लिए सही नहीं है। बिल्कुल। तो सर मेरा आपसे एक सवाल है कि जिस प्रोडक्ट के बारे में आप बता रहे हैं इसका ग्रोथ कितना है और कस्टमर इसे कैसे मिल पाएंगे, मतलब कैसे ले पाएंगे? बिल्कुल, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात मैं ग्रोथ की करता हूँ सिमरन आपसे। देखिए ये प्रोडक्ट ऐसा है ना जहाँ पर आपको कस्टमर ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आज हम जहाँ भी रहते हैं हमारे आसपास मोबाइल की दुकानें, किराना दुकान, चाहे वो किसी भी तरह का दुकानें हो, वो सभी हैं, ऑफिसेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा हर घर में किचन है, वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट की ज़रूरत है, आप उन सभी को अपना कस्टमर बना सकते हो। और देखिए मैं ऐसा मानता हूँ कि जब आप शुरुआत करेंगे ना तो ऑब्वियस सी बात है आपको परेशानियाँ आएंगी, लेकिन इस प्रोडक्ट को में काम करना इतना आसान है और किसी को बताना इतना आसान है कि जो कस्टमर एक बार देख लिया ना वो प्रोडक्ट आपसे लेगा ही लेगा।
अब आप सोच कर देखो कि एक बार एक डिवाइस इंस्टॉल हुआ, 1000 रुपये, 1500, 2000 या 5000 रुपये लग गया, उससे अगर उनका 5 से 10 साल सेफ हो गया तो मैं मानता हूँ इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। आजकल हम बाहर कुछ खाने जाते हैं ना 10 दिन, तो 10 दिन खाने में हमारा 5-6 हज़ार लग जाता है। उतने पैसे में एक बिजनेस हो जाए या फिर एक प्रोडक्ट अच्छा मिल जाए जो हमारे घर दुकान की सुरक्षा करे, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। दूसरी बात कि ग्रोथ में एक चीज़ और है कि ग्रोथ तभी हो पाएगा जब आप बिजनेस शुरू करेंगे, आपके पास कस्टमर ज़्यादा आएगा और साथ में आपकी सेल ज़्यादा अच्छी होगी, तो ऑटोमेटिक आपका ग्रोथ होगा। तो सर जैसे कि मैंने कई बार देखा है कि बहुत से लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और स्टार्ट भी करते हैं, फिर वो बिजनेस 1 महीने करते हैं, 2 महीने करते हैं, 3 महीने करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर नया प्रोडक्ट लेते हैं, फिर उसके साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, फिर ऐसे ही बाकी प्रोडक्ट्स के साथ सेम करते हैं। तो इस कारण उनकी एज भी निकल जाती है और वो आगे सक्सेसफुल भी नहीं हो पाते। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक्चुअली में इसमें गलती उनकी बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर वो बार बार प्रोडक्ट चेंज कर रहे हैं और बार बार कुछ ना कुछ नया देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो करंटली वो कर रहे हैं ना, या तो उससे रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है या कस्टमर नहीं मिल पा रहा है। और अगर आप सपोज करके देखो कि आप कैलकुलेटर बेच रहे हो, अगर आपको इसके कस्टमर मिलेंगे तो क्या ज़रूरत है आपको किसी और प्रोडक्ट में जाने का? अगर आपको यहाँ से आपका परिवार चलेगा, आपका यहाँ से ग्रोथ होगा, पैसा आएगा, तो इंसान कभी भी किसी और प्रोडक्ट पे नहीं जाता। और ये बहुत बड़ी समस्या है एक्चुअली में। जब कोई नया स्टार्टअप स्टार्ट होता है उस टाइम पर उनके पास पैसे नहीं होते हैं, उनके पास नॉलेज नहीं होता है, एक्सपीरियंस नहीं होता है, और सबसे बड़े मार्केटिंग कैसे करना है वो नहीं पता होता। देखिए, बिजनेस को करने के लिए ना, किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए मैं मानता हूँ 4 पिलर होते हैं, और 4 में से एक पिलर जो होता है ना, वो होता है आपका मार्केटिंग। अगर मार्केटिंग आप अच्छा करेंगे तो आपको कभी भी समस्या नहीं आएगी। और मार्केटिंग पेशेंस का दूसरा नाम है। आज समझिए आप कि आज आप जैसे हमारे साथ होता है कि हम किसी प्रोडक्ट को के बारे में कोई कस्टमर जानकारी लेता है, तो समझिए कि जब हमने आज एक पहले दिन हमने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करी, तो आज से 20 दिन के बाद उस प्रोडक्ट के रिलेटेड क्वेरी आना शुरू होता है। आज से 30 दिन के बाद उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कस्टमर विजिट करते हैं, और उसके आज से उस विजिट करने के 30 दिन के बाद, मतलब आज से 60 दिन के बाद वो कस्टमर जो है हमारा प्रोडक्ट खरीदते हैं। मतलब जब हम लोग इस लेवल पे काम करते हैं तो एक कस्टमर का मार्केटिंग से लेकर सेल कन्फर्मेशन तक का जो साइकिल होता है वो 3 से 4 महीने का होता है। इस टाइम में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आती है, बहुत परेशानियाँ आती है, हम लोगों के साथ भी बहुत तरह की दिक्कतें आती है। ज़रूरी आपके लिए ये है कि देखिए, मार्केटिंग में पैसा जो हम इन्वेस्ट करते हो दिखता नहीं कभी भी, लेकिन आपके लिए ज़रूरी है कि आप किसी भी तरीके से आप इन्वेस्ट करो, चाहे टाइम कर रहे हो, चाहे पैसा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आखिरी दम तक करते रहो। शुरुआत में कहते हैं ना कि आपका एफर्ट 70% होगा, 90% होगा और रिजल्ट 10% होगा, और उसके बाद अगले टाइम एफर्ट 80% होगा और आपका रिजल्ट 20% होगा। मतलब एक टाइम आएगा जब आपका एफर्ट घटता जाएगा और आपका सेल या फिर जो रिजल्ट है वो बढ़ता जाएगा। तो मार्केटिंग में हमेशा क्या होता है ना कि जब हम शुरुआत करते हैं, हम खुद नए होते हैं। आप 10 लोगों से मिलेंगे, 10 बोलेंगे नहीं मैं प्रोडक्ट नहीं लूँगा, अच्छा नहीं है, मज़ेदार नहीं है, मेरे काम का नहीं है, आप ऐसे बेवकूफ़ बना रहे हो, XYZ चीज़ें बोलेंगे आपको। उस टाइम पर आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए, मार्केट है और इंडियन के पास, कस्टमर के पास पूरा राइट है अपने ओपिनियन रखने का। आप कितने अच्छे हैं, जब तक आप साबित नहीं करते तब तक आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लोग आपको अच्छा बोलेंगे। तो आपके लिए ज़रूरी ये है कि अगर एक कस्टमर ने मना किया तो दूसरे के पास जाओ, दूसरे ने मना किया तीसरे के पास जाओ, लेकिन कभी हिम्मत मत हारो, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप सेम तरीका फॉलो कर रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस काम को छोड़ दो। इसका ये मतलब है कि आप अपना तरीका चेंज करो, रिजल्ट को मत भूलो, रिजल्ट को वहीं रहने दो, एफर्ट्स का मेथड चेंज कर लो आप। अगर आपको लग रहा है कि इस रास्ते से मैं वहाँ पहुँच नहीं पा रहा हूँ, रास्ते में गड्ढे ज़्यादा हैं, तो ये इसका मतलब नहीं कि छोड़ो, उस मार्केट ना जाकर कोई और मार्केट चला जाऊँगा। मार्केट आपको वहीं जाना है, बस आपको ये देखना है कि रास्ता दूसरा मैं कौन सा चुन सकता हूँ। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, लोग रास्ता तो बदलते हैं, साथ में मंजिल भी बदल लेते हैं, और जब मंजिल बदलेंगे आप ना, तब तक परेशानियां आएंगी और तब तक आपका काम खराब होगा अच्छा होने के बजाय। तो ज़रूरी है मंजिल ना बदलें, अपने रास्ते बदलें। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना एक्सपेंसिव टाइम निकाल कर हमारे व्यूवर्स को इतनी सारी जानकारी दी। थैंक यू सो मच सिमरन जी, आपका भी धन्यवाद इस वीडियो में समय देने के लिए, और आप सभी लोगों को भी धन्यवाद जो इस वीडियो को आखिर तक देख रहे हैं। धन्यवाद।